ये जो न्यूज़पेपर की कट है, ये न्यूज़पेपर की कट में क्या लिखा जा रहा है कि सलमान खान इन्वॉल्व्ड इन सुशांत मर्डर। यानी पहले से ही हम सब किसी को एक लगभग लमसम एक आइडिया पहुंच चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सलमान खान की हाथ तो ज़रूर है। तो बहुत सारे लोगों का ये एक आइडिया था कि जी हाँ, ऐसा ही है। ये जो 4 साल से सीबीआई काम कर रहे हैं एक केस में, हमारी देश की शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस एक लौता ऐसा केस बन गया है जिस केस में सीबीआई 4 साल से काम कर रहा है। लोगों को पता है कि अल्टीमेटली ये केस किसने किया है, पर सीबीआई आज तक एक सिंगल प्रमाण हमारे सामने नहीं रख पा रहे। सुशांत की मौत के साथ, चाहे वो जिया की मौत के साथ, सलमान खान का नाम लिंक रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप ये तमाम चीज़ों को एक साथ सजाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आपके सामने रहेगा। क्योंकि यार आज के दिन में कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है कि एक क्राइम करके आप छुप जाएंगे। आज मीडिया का ज़माना है, तो आप इस मीडिया की ज़माने में आप छुप नहीं पाएंगे। देवेज नारायण ने क्या ट्वीट किया था कि उन्होंने RNAWIB स्पेशल ब्रांच NIA, उसी के साथ साथ हमारी देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, सब किसी को उन्होंने टैग करके लिखा था कि हम 100% सर्टेन दैट द की सस्पेक्ट इज सलमान खान एंड हिज फैमिली एंड द रेस्ट as well in the murder of Sushant Singh Rajput. Salman Khan has replied in a tweet of mine with directly remarks through Anand Shah tweet, keep watch on them, PMO India और शिवसेना। तो ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के द्वारा हमारी देश की तमाम वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट को अगवा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है ये तो नहीं लिखा, पर कौन जुड़ा हुआ है। और इतनी क्लैरिटी के साथ अगर वो किसी के नाम PMO तक, किसी के नाम मैं कह रहा हूं, अब किसी के नाम एकदम परफेक्टली ले रहे हैं, लेके वो भी आप शिकायत कर रहे हैं PMO से, हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तो उस जगह पे कुछ ना कुछ सबूत वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, कोई ना कोई एक एविडेंस के बेसिस पे ही इतनी बड़ी रिस्क, इतनी बड़ी चैलेंज लिया जा सकते हैं। तो ये नीरज जी ने, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने नाम गलत लिया, फिर से वो देख लेता हूँ, सॉरी, देवेज नारायण जी ने। तो अगर देवेज नारायण जी ने ऐसा एक कंप्लेन, ऐसा एक जानकारी अगर हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश किया, और साथ ही साथ ये भी अगर कहने की कोशिश किया कि सलमान खान की तरफ से कुछ अच्छा बिहेवियर भी हमें नहीं मिला, तो उस जगह पे मुझे लगता था कि उस टाइम पे थोड़ा सा इस केस को सीरियसली लेना चाहिए था। पर क्यों नहीं लिया गया, इसका भी मैं आप लोगों के सामने विश्लेषण रखूंगा कि क्यों। यानी इतना प्रमाण होते हुए भी, आई होप कि उनके पास प्रमाण हो उस टाइम में। तो किसी के पास अगर प्रमाण है, तो प्रमाण रहते हुए भी कैसे सलमान खान बच निकला, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। यानी आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपके हाथ में प्रमाण रहते हुए भी कोई अगर बच जाते हैं तो वो कैसे बच रहे हैं। तो लगभग आपको एक आइडिया मिल गया इस ट्वीट के द्वारा उनकी। और एक ट्वीट पे देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उद्धव ठाकरे जी, प्लीज सी दिस पिक्चर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यू ऑल विल बिलीव इट्स मर्डर, विथ रिगार्ड्स देवेज नारायण। तो देवेज नारायण ने ऑलरेडी एक फोटो भी भेजा हुआ है, एक हो या चाहे 2-4 हो, कुछ भी हो, कुछ फोटो वगैरह भेजा हुआ है। यानी इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की देवेज नारायण सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की एक मेंबर है, यानी फैमिली के रिलेटिव है। तो जीजा जी होते हैं शायद, किसी एक बहन का, किसका है मुझे क्लियरली पता नहीं, तो जिसके कारण मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं अगर याद आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रमाण देने की कोशिश किया गया है, प्रमाण देने की भरपूर कोशिश किया जा रहा था हमारी
इंडियन डिपार्टमेंट को, इंडियन की तमाम डिपार्टमेंट को प्रमाण देने की कोशिश किया जा रहा था, पर फिर भी वो प्रमाण देने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज के दिन में आप कहिए अभी कि एक केस होने के बाद एक वो केस बंद हो सकता है कि उस केस में प्रमाण की लैक देखते हुए एक केस को बंद किया जा सकता है, पर जिस जगह पे कोई कोशिश कर रहा है कि प्रमाण देने के लिए, वो प्रमाण देखने के बाद वो प्रमाण को लेके कोई काम नहीं करना चाहता। उल्टा अगर आप प्रमाण देंगे तो वो प्रमाण को आपसे लेके छुपाने की कोशिश करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसा हो गया है हालत, यानी जिसके पास प्रमाण है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। किनसे? जो कातिल है या फिर जो गुनाह किया है उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास प्रमाण है वो। और ऐसा सिस्टम अगर जब तक हमारी इंडिया में चलेगा गाइज, कुछ लाभ नहीं है। कातिल आराम से घूमता रहेगा, आज़ाद होकर घूमता रहेगा। तो देवेश नारायण की और एक ट्वीट आप देखिए कि RAW NIA IB स्पेशल CBI, तो वहाँ पे कहा गया है प्लीज बुक बाबा सिद्दीकी कांग्रेस MLA फ्रॉम बांद्रा ऑल्सो, ही इज इंटरफियरिंग इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान ट्राइड टू ब्लो माई डॉटर्स कार। और क्या है और क्या बाकी है इसके बाद और क्या देखना है? यानी एक बात सिंपल है कि सलमान खान को कौन बचा रहा था, सिंपल बात, बाबा सिद्दीकी। और जिसके कारण सलमान खान बाबा सिद्दीकी की इतनी गहरी दोस्ती आपको देखने के लिए मिला। इम्तियाज़ खत्री की नाम तो सुना ही होगा, तो इम्तियाज़ खत्री भी इन लोगों को, मतलब इन लोगों जैसे सलमान खान जैसे बॉलीवुड की जो सब बड़े बड़े डॉन होते हैं, मतलब इन लोगों को अब कैमरे के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा कि यार शायद हम लोग ही गलत हैं, हम लोग ही शायद इनको शक कर रहे हैं। ये जो इम्तियाज़ खत्री वगैरह है, तो ये लोगों को हाथ में रखा जाते हैं ताकि छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स आए ये लोग जाएंगे, जाने के बाद ये लोग सब कुछ निपटा के आएंगे। यानी चाहे उसको धमकाना हो, चाहे एक्सटॉर्शन करना हो, या चाहे 2-4 थप्पड़ मारना हो, या चाहे दुनिया से पूरा ही ख़त्म कर देना हो, सब कुछ ये सब लीडर वगैरह नहीं चाहते हैं। ये सब लोगों को, ये लुक्खे लफंगे को भेजा जाते हैं और वो लोग ही ये तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं। क्योंकि और आपको तो पता ही है कि बॉलीवुड में तमाम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, यानी तमाम लोगों की सिक्योरिटी की कॉन्ट्रैक्ट लगभग इम्तियाज़ काली के हाथ में ही है, सॉरी इम्तियाज़ खत्री के हाथ में ही है। वो चाहे शाहरुख खान की हो या सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली की हो, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखिए इस फोटो में कि सलमान खान की भाई महेंद्र सिंह धोनी साहब, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सबसे अच्छा दोस्त कहा जा रहा था उस टाइम पे, कि सुशांत सिंह राजपूत को कितना प्यार करता है महेंद्र सिंह धोनी। इसका भी मैं एक दिन खाता खोलूँगा कि इसका क्या क्या रिकॉर्ड वगैरह है। हाँ, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो सही बात है, उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, पर उनका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर उसका पोल मैं ज़रूर खोलूँगा। साथ ही साथ देखिए शाहरुख खान की पत्नी, उनकी बेटी ऋतिक रोशन की पत्नी, यानी लगभग पूरा बॉलीवुड ही इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा आफत वफत आ जाए तो फिर इम्तियाज़ खत्री हमें बचा लाए। तो मतलब मोटा मोटी शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सलमान खान की नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो हम पहले से ले रहे थे, ये कोई ऐसे ही हवा पे बात, क्योंकि मैं देखिए एक बार एक वीडियो पे आप लोगों को मैंने कहा था कि जहाँ पे धुआं उठता है वहाँ आग कभी ना कभी लगा ही होगा। तो सलमान खान की नाम पहले से ही ऐसे ही नहीं आया, कुछ रीज़न है उसके वजह से आया, और उसके बाद अभी तक कंफर्मेशन मिल ही रहा है। मैं आप लोगों को और एक कंफर्मेशन भी दिखाने जा रहा हूँ। तो सलमान खान का नाम ऑलरेडी आ चुका है, पर फिर भी क्या, सलमान खान के नाम पे कोई हमारी होम मिनिस्टर को बताने की कोशिश किया, उसके अकाउंट डिलीट करना पड़ा, पर क्या हुआ है? कुछ नहीं।
सलमान खान या फिर उनकी भाईज मिलके उनकी भाई की कंपनी के तरफ से हायर किया हुआ इम्तियाज़ खत्री, जो कि बॉलीवुड की दादा है, वो ये तमाम काम के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी का वीडियो भी आप लोगों के सामने ही है, उसमें भी आप लोग देखें। तो उसके बाद और क्या कहना। और इम्तियाज़ खत्री को सपोर्ट करेगा कौन? देखिए चेन कैसे बंधा हुआ है कि इम्तियाज़ खत्री अगर पकड़ा गया तो वो जाएगा सबसे पहले सलमान खान के पास। तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि सलमान खान बहुत दूर की बात है। वो जाएगा सबसे पहले आदित्य ठाकरे के पास, क्योंकि आदित्य ठाकरे की अच्छी दोस्त है वो। आदित्य ठाकरे के पास जाने के बाद आदित्य ठाकरे शायद सलमान खान को कहेंगे, सलमान खान शायद कहेंगे बाबा सिद्दीकी को। तो चेन के साथ सब कोई बांधा हुआ है एक साथ। हालांकि सलमान खान के साथ इम्तियाज़ खत्री की कोई फोटो आपको नहीं मिलेगा, पर कनेक्शन जो है वो कनेक्शन कैसा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा फोटोज़ भी है जिस फोटोज़ के ज़रिए इम्तियाज़ खत्री सलमान खान की कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैं क्यों बार बार इन दोनों को ही नाम ले रहा हूँ आज, इसीलिए ले रहा हूँ कि बाकी जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ आपको लग रहा है कि हाँ ये लोगों का नाम भी तो होना चाहिए, वो लोग बाद में, पहले ये लोग, यानी सुशांत सिंह राजपूत की घर की वो चार स्टाफ कहिए, वो चाबी वाला कहिए, उसी के साथ साथ आप आदित्य ठाकरे कहिए, कोई भी किसी का भी नाम लीजिए, वो लोग बाद में। सुशांत की जिंदगी की आखिरी पन्ने को फाड़ने वाला शायद यही लोग था, और जिस वजह से ही इन लोगों के नाम पे ही लोगों की कंप्लेन है। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने और एक चीज़ रख रहा हूँ। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी आली क्लेम्स सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। तो ये नवंबर 2024 की कटिंग है। जो अगर कोई चाहते हैं तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें आप टाइप करके गूगल पे चेक करके देख सकते हैं कि मैं सही हूँ या फिर गलत। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है। यानी सोमी अली ने भी सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड 1990 के आसपास के टाइम पे सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी वो। तो उसके बाद तो ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सोमी अली ने बिश्नोई को लेके कुछ टिप्पणी भी कहा था, मतलब कही थी, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सोमी अली का ये जो बयान है, ये बयान एकदम हिला देने वाली बयान है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर किसने किया है? सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ये खुद कह रही है, उनकी स्टेटमेंट है। मतलब देखिए वो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, जाएगा ही। आप मानिए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में अगर किसी के साथ किसी का विवाद वगैरह कुछ झमेला वगैरह होते हैं तो इसके कानों से उसके कानों तक, उसके कानों से उसके कानों तक, ऐसे खबर घूमते के आपके पास अगर 10% भी आएगा, पर फिर भी आएगा तो ज़रूर। आपकी मोहल्ले की खबर आपके पास ही आएगा, वो चाहे बहुत लिमिटेड हो। तो सोमी अली की जो बात है वो भी इग्नोर करने वाली नहीं है, खास करके हम लोगों के लिए। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बिलीव करना होगा, क्योंकि कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल का इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा जो है वो टलमल कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का कुछ ऐसा सिद्धांत है जो सिद्धांत के साथ हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की यानी हमारी सरकार की जो काम है वो काम से तो देश की आधा जनता ही नाखुश है, और जिस वजह से जिसका असर वोट की रिजल्ट पे भी पड़ा। तो उन लोगों की बातों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, उन लोगों को मैं यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग मानेगा भी नहीं। क्योंकि अगर कितना भी आप प्रमाण लेके उन लोगों के पास जाएं, वो प्रमाण आइदर वो लोग जला देंगे या फिर मिटा देंगे या फिर छुपा देंगे। तो जिस वजह से अगर आपको जानना है कि आपकी चाहता स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या है, तो बस यही है कि जो न्यूज़ हमारे सामने उड़ते उड़ते आया है, यही वो न्यूज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत को
कोल्ड ब्लड यानी बहुत ही ठंडे दिमाग से मार दिया गया था, वो चाहे घर से उठा के हो या फिर कुछ भी हो। अब मैं सोमी अली की और एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं और एक न्यूज़ रख रहा हूं। ये भी 6 तारीख का ही है। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली क्लेम एम्स की जो डॉक्टर्स थे वो सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट में चेंजेस किया है, मर्डर से सुसाइड दिखाने के लिए, यानी आत्महत्या दिखाने के लिए। तो इसके बाद और क्या कहना गाइस, इसके बाद और कुछ कहने की लायक बचता ही नहीं। आज शायद सलमान खान के अंदर डर आ गया है कि क्योंकि बिश्नोई ने उनको थ्रेट कर रहे हैं कि उनकी जान की खतरा है, और जिस वजह से आज सलमान खान हमारे सामने आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे जिस वीडियो देखने के बाद आपको एक पल के लिए लगेगा कि यार सलमान खान तो अच्छा बंदा है। ये सब जो अनाथ आश्रम वगैरह ये सब कुछ चला रहे हैं सलमान खान, क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है? हो ही सकता है। नहीं, देखिए, जब न्यूज़ जो लीक हुआ है कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर में इन्वॉल्व था, तो क्या ज़रूरत क्या था सुशांत सिंह राजपूत को, सलमान खान उनको जो मार दिया, क्या ज़रूरत क्या था? ऐसा क्या कर दिया सुशांत सिंह राजपूत ने उनका कि उनको मारना पड़ा? सलमान खान की अच्छी खासी स्टारडम है इंडिया में, बात तो है दूसरी किसी जगह पे। शायद सुशांत सिंह राजपूत ने सलमान खान की किसी बिजनेस के अंदर टांग अड़ा दिया हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को सलमान खान की कुछ ऐसी सीक्रेट पता चल गया हो, या फिर महाराष्ट्र में कुछ ऐसा सीक्रेट पता चल गया हो जो शायद जिसका बिजनेस का बॉस ही है सलमान खान। क्या सुशांत अनजाने में ही कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जिसका तार सीधा जाके सलमान खान से जुड़ गया? और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सलमान खान के नाम पे कंप्लेन करने के लिए आया था वो व्यक्ति का कोई किसी ने नहीं सुना, उल्टा उनका ट्विटर अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट करना पड़ा? क्यों? आज के दिन में अगर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करना पड़ेगा? ये तो सबसे बड़ी बात है ना। तो सोचने वाली बात बहुत कुछ है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। सलमान खान और नरेंद्र मोदी जब तक हमारी देश में हमारी सरकार सलमान खान जैसे बंदों के साथ पतंग उड़ाएंगे, तब तक कुछ उम्मीद ना रखना ही सही होगा, मुझे लगता है।